Dear all, knowledge has a important place in our life. Knowledge has an important place in our life. We see the person who is knowledgeable, he can get everything in the world. You see a person who is knowledgeable, he is able to run his shop. A person who is knowledgeable, a household lady who is knowledgeable, she can maintain his house properly. A person who is a professor, he can deliver his lecture properly. A person who is a doctor, he can give the treatment to his patient properly. Thereafter, we see like an engineer, a CA, whosoever profession he may be. If the person is knowledgeable, he is able to earn his bread. But the person who is not having the knowledge, you see, a lot of persons they are begging on the road. Why? Because of lack of knowledge. Because of lack of knowledge, they are begging on the road. They are doing hard work for the whole day and getting even not getting the bread. So that's only the effect of lack of the knowledge. So that's why the person, I see that a person who is knowledgeable is worshipped everywhere. A king can be worshipped in his kingdom, a chief minister can be worshipped in his state, a prime minister can be worshipped in the country. The person who is knowledgeable, he is worshipped everywhere in the world. So that's why whensoever we get the chance to have the knowledge, to obtain the knowledge, we should never miss it, because this is the only chance by the way of this knowledge you can achieve everything in the world. बंधुओं, जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है. ज्ञान का इतना महत्व है कि जो पर्सन जो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, अब उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं. ज्ञान सर्वत्र जहां भी वो व्यक्ति जाता है, निश्चित रूप से वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना बना लेता है. अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपना बना लेता है. ये किसका महत्व है? ज्ञान का महत्व है. आप देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, वो आराम से अपनी जीविका कमा सकता है. छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो रोता है ना. क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि वो किसी को जानता नहीं है, इसलिए उसे एक भय रहता है. आप अगर किसी अनजान जगह में पहुंच जाओ, भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप भैया. कहाँ रहते हो आप? पास में रहते हैं. अगर आप लंदन पहुंच जाओ और वहां पे आप किसी को जानते ना हो, तो आपके अंदर एक भय उत्पन्न होगा ना. अब क्या करें? कोई अगर लंदन ले जाए आपको और ले जाने वाला कहीं छोड़ के भाग जाए, अब क्या होगा? जो उनके भरोसे अपन लंदन पहुंचे थे वो तो भाग गया. अब हम कहाँ करेंगे? कौन हमको खाना पीना देगा? कौन हमारा पालन पोषण करेगा? कैसे हम अपना जीविका कमाएंगे? किसके सहारे रहेंगे? क्या करेंगे? क्यों? किसी को जानते ही नहीं. अब जानते नहीं है तो परेशान व्यक्ति. सही है ना. बड़े गांव में तो आप सब जानते हैं, चलो कोई दिक्कत आएगी तो हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, हमारे कोई ना कोई हमारे लिए मदद कर देगा. अब लंदन पहुंच गए, वहां पे कौन क्या करेगा? सही है ना. एक भय उत्पन्न होगा ना आपके अंदर. उसी प्रकार से एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो संसार में किसी को नहीं जानता, इसीलिए रोता है. वो इसीलिए रोता है ना. अब किसी को जानता ही नहीं. लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका ज्ञान बढ़ता है. ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे दादा हैं, दादी हैं, भैया हैं, दीदी हैं. जैसे जैसे उसकी पहचान बढ़ती जाती है तो क्या होता है? उसके अंदर एक साहस आता है कि हाँ, मेरे को दूध पिलाने वाली मेरी मम्मी है, मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है. जब उसने दूध पीना हो, मम्मी अपने आप से समय से पहले जो है उसको दूध पिला देती है. थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसका ज्ञान थोड़ा सा और बढ़ता है.
तो वो अपने कुटुंबीजनों को जानने लगता है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो कहाँ जाता है, स्कूल जाने लगता है। तो स्कूल जब जाता है वो, तो उसके लिए बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत सारा। चलो, हाँ। तो जब स्कूल जाता है बच्चा तो बहुत सारी उसके लिए शिक्षाएं दी जाती हैं। एक माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता क्या होती है, अपने लिए भोजन करने के लिए पैसा हो ना हो, बच्चे को स्कूल में जरूर पढ़ा दें, है ना, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, उसकी शिक्षा जो है अच्छे से अच्छी हो। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ये बच्चा अगर अच्छे से पढ़ गया तो अपनी जीवन में सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और कहीं नहीं पढ़ पाया, अनपढ़ रह गया तो क्या होगा, ये जो उसका सुनहरी जीवन है, पूरा ये जो पढ़ने का जो उसका समय है, बाल्यकाल जो है, जिसके लिए पढ़ाई का जो काल कहा जाता है, वो निकल गया अगर, तो पूरी जीवन उसका क्या होगा, व्यर्थ चला जाएगा, सारी जगह धक्के खाएगा। कहीं बाजार में बैठेगा, कोई भीख मांगेगा, कहीं रोडी कूटेगा, कहीं मजदूरी करेगा, पूरा जीवन उसका कैसा हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये सब किसका प्रभाव है, ज्ञान का इतना अंतर है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे से बड़े से बड़े स्कूल में मिलना चाहिए। आप देखो आज के समय में छोटे से छोटे बच्चे को भी, प्राइमरी के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। बच्चों को जो है स्कूल में एडमिशन करवाना, उनकी फीस भरनी, उनके लिए कहीं ड्रेस की व्यवस्था करनी, कहीं उनके लिए और भी सारी व्यवस्थाएं बनानी, अगर हॉस्टल में छोड़ना है तो हॉस्टल की सारी व्यवस्थाएं देखनी उसकी। तो ये सब क्या है, और सब में क्या है, पैसा भी खर्च करते हैं सभी लोग। पेरेंट्स मीटिंग होती है, टीचर पेरेंट मीटिंग, उसमें भी समय निकाल के जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, समय की फुर्सत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स टीचर मीट है तो जाएंगे। क्यों? स्कूल की कंडीशन है कि भैया आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना पड़ेगा। अब बच्चे को पढ़ाना है तो जाना पड़ेगा, समय निकाल के जाना पड़ेगा, दुकान भी छोड़नी पड़ेगी उतने दिन के लिए। माँ भी अगर सर्विस कर रही है तो सर्विस में से टाइम निकालेगी, घर से कामों को पहुंचेगी। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, किसी तरह से हमारा बच्चा ज्ञानवान बन जाए, उसको 4 अक्षर जो हैं सीखने मिल जाए। और जब वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसके अंदर अपने आप से समझ आने लगती है, वो स्वयं सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। पहले समय अलग था। पहले क्या समय था, बच्चे जो है स्कूल जाते थे और खूब मस्ती करते थे, कहीं स्कूल से छुट्टी मार लेनी, कहीं इधर उधर भग जाना, कहीं रिश्तेदारी आ जाए, शादी आदि में चले जाना, और या फिर कहीं इधर उधर घूमने चले जाना। लेकिन आज के समय में देखो आप, बच्चे कितने ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं पढ़ाई के प्रति। माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम्हारे वहाँ अमुक मौसा के यहाँ शादी है, तो बच्चे कहते हैं हम नहीं जा सकते, हमारी क्लास मिस हो जाएगी, हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, हमारे लिए उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारे जो लेक्चर छूट गए अब उनको कौन पढ़ाएगा, फिर हम पिछड़ जाएंगे क्लास में। यानी पहले बच्चे छुट्टी मारने में मजा मनाते थे, और आज के समय में बच्चे को कहा जाए कि 3 दिन के लिए छुट्टी लेके रिश्तेदारी में चल लो या कहीं घूम के आ जाते हैं अपन, कहीं हिल स्टेशन पे हो गए जाते हैं, तो बच्चे कहने नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं, अभी हमारे पढ़ाई का समय है। तो बच्चे स्वयं इतने कॉन्शियस हो गए हैं, इतने उनके लिए विवेक आ गया है कि ये ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान अगर हमने हासिल नहीं किया तो निश्चित रूप से हम लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। और आज के समय में तो कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि बच्चे जो हैं, छोटा सा बच्चा होता है और उसके क्या कर देते हैं, इतना बड़ा बस्ता लाद देते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट उसके लिए पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सब क्या है, तो वो ज्ञान का, आज के समय में एक एक सब्जेक्ट प्रत्येक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, एक एक चीज में स्पेशलाइजेशन की बात आ गई है। यानी पहले इतने कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे,
पहले इतनी ज्यादा मारामारी नहीं रहती थी, ठीक है, बच्चे पढ़ते थे और क्लास में बैठते थे, थोड़ा पढ़ाई करी और पास हो गए, अगली क्लास में बैठ गए। आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चे को डिवीजन की चिंता है, अपनी पोजीशन की चिंता है कि कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं। और जो टॉपर्स रहते हैं उन्हीं के लिए अच्छे स्कूलों में अच्छी जगह एडमिशन मिलता है। स्कूल वाले भी ये देखते हैं कि ये बच्चा कितना टैलेंटेड है, जितना उसके अंदर टैलेंट होगा उतना स्कूल वाले उसको जो है प्रोत्साहन देंगे, उसका एडमिशन लेंगे। और जो कोई टैलेंटेड ना हो, ज्यादा पढ़ने लिखने में ना हो, तो उसे स्कूल में भी एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। परसेंटेज देखते हैं कि पुरानी क्लास में कितनी परसेंटेज है, कितना बच्चे अंदर कैलिबर है। और तो क्या, आज के समय में तो एक चीज और बढ़ गई, खाली पढ़ाई ही नहीं, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कितनी है, व्यक्ति कितना माइंडेड है, कितना स्मार्ट माइंडेड है, कितना जो है लोगों से अच्छे से बात करता है, कितना उसको कलाएं आती हैं, कितना वो खेल कूद में आगे है, कितना पढ़ाई में आगे है, कितना खाली पढ़ाई की बात नहीं रहेगी, अब सारी चीजें देखते हैं। कितना व्यक्ति जो है वेल ड्रेस्ड है, कितना अपने आप को स्वच्छ और क्लीन रखता है, कितना बच्चा जो है विनम्रता से बात करता है, कितना जो है बच्चा दूसरों के साथ घुल मिल के रहता है, उसका स्वभाव कैसा है। क्यों, ये सारी की सारी ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आजकल कोर्स करवाए जाते हैं कि बच्चे के अंदर सार्वभौमिक विकास हो, सार्वभौमिक विकास। तो जितना जितना बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है उतने उतने अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में उसको एडमिशन की संभावनाएं रहती हैं। बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि ज्ञान का महत्व। स्कूलों में फीसें इतनी सारी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी फीसें देके एडमिशन मिलता है, कॉलेजों में चले जाओ और अधिक वहां पे फीस का वो है। क्यों, सब कोई आज के समय में ज्ञान के प्रति जो है कॉन्शियस होते जा रहे हैं। सबको पता है कि ज्ञान का इतना महत्व है कि एक बार व्यक्ति अच्छी जगह से निकल गया तो निश्चित रूप से उसके पूरे जीवन में फिर उसके लिए कमाने के लिए किसी का मुख देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग उसके पीछे पीछे रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ज्ञान का अपना बहुत बड़ा महत्व है। आप देखो आज के समय में स्पेशलाइजेशन होती जा रही है हर चीज में, एक एक सब्जेक्ट के अंदर हम देखें कितनी कितनी स्पेशलाइजेशन हो गई है। आप देख लो कि व्यक्ति 10वीं पास की और उसके बाद उसको चूज करना पड़ता है, कॉमर्स लेना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, आर्ट्स लेना है। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, साइंस लेनी है, मैथ लेना है, सोशल साइंस लेनी है, पॉलिटिकल साइंस लेनी है, कितने सारे उसमें ऑप्शन आ गए। मेडिकल लिया है तो मेडिकल में कौन सी मेडिकल लेनी है, उसको डेंटल का स्पेशलिस्ट बनना है, उसको हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है, उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है, उसके लिए और भी कितने सारे वहाँ पे आ गए। कहीं बच्चे के लिए आइज का स्पेशलिस्ट है, कोई ईएनटी का स्पेशलिस्ट है। मेडिकल लाइन में भी खाली डॉक्टर एमबीबीएस करने से बात नहीं बन रही, एमडी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन हो रही है। आप इंजीनियरों में ले लो, इंजीनियरिंग करनी है तो कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है या आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, कितनी सारी विधाएं आ गई। उसमें भी आगे स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है तो उसमें हार्ड वर्किंग पे कर, इसको हार्डवेयर पे करनी है, सॉफ्टवेयर पे करनी है, नेटवर्क पे करनी है, कितने कितने ईआरपी के ऊपर स्पेशलाइजेशन है। ईआरपी में कौन सा प्रोडक्ट है, सैप है, आपका बान है, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ओरेकल है, सारी स्पेशलाइजेशन है। किसी भी लाइन में चले जाओ आप, ऐसा नहीं है कि मात्र एक चीज पढ़ी। सीए की लाइन में चले जाओ आप, कितनी सारी उसमें स्पेशलाइजेशन है। आप इनकम टैक्स वर्क देखना चाहते हैं, कंपनी लॉ देखना चाहते हैं, कहीं आप एलएलबी करना चाहते हैं, यानी इसका जीएसटी का देखना चाह रहे हैं, कहीं आप बैंकिंग का देखना चाह रहे हैं, कहीं आप जो है फाइनेंसिंग का देखना चाह रहे हैं, कॉस्टिंग का देखना चाह रहे हैं, बजटिंग का देखना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट का देखना चाह रहे हैं, कितनी सारी चीजें। मैनेजमेंट में ले लो, एमबीए में, एमबीए करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एमबीए कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी यूनिवर्सिटी से कर लेंगे कोई पूछने वाला नहीं है, और आप कहीं अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से करके आओगे तो वहीं पे आपको कैंपस इंटरव्यू में बहुत सारे लोग लेके चले जाएंगे, बहुत सारे लोग आपकी कीमत करने लगेंगे। तो ये कीमत किसकी है, ज्ञान की कीमत है, कितना आपने उस विषय में पारंगता प्राप्त की है। और बच्चा अभी जो अच्छी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, अच्छे मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, सीधी वो
वही अच्छी यूनिवर्सिटीज में पहुंचती हैं और वहीं से कैंपस इंटरव्यू के द्वारा अच्छे जो क्रीम बच्चे होते हैं, पढ़ाई वाले होते हैं, होशियार होते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेती है और अच्छे अच्छे पैकेज दे रही हैं। और तो क्या, यहाँ पे तो क्या विदेश भेज रही हैं उनके लिए, कोई बेंगलोर भेज रही है, कोई पूना भेज रही है, कोई कलकत्ता भेज रही है, कोई यूएसए भेज रही है, लंदन भेज रही है, अफ्रीका भेज रही है, ऑस्ट्रेलिया भेज रही है। क्यों? जो बच्चा उनको 10 लाख रुपया साल का कॉस्ट कर रहा है, वो 50 लाख रुपया कमा के दे रहा है उसको, जो उनको 1-1 करोड़ का पैकेज दे रही है। क्यों? 10-10, 50-50 करोड़ रुपया कमा रही है उस बच्चे के माध्यम से। आप देखो जो अच्छे मैनेजर हैं, एमबीए करने के बाद पूरे का पूरा बिजनेस तो वही संभाल रहे हैं। किसी बैंक में आप मैनेजर के लिए अप्लाई करो, अच्छे बैंक में, खासतौर पे प्राइवेट बैंक में, वहां पर अगर आपको 10 लाख रुपया महीने की सैलरी है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख रुपया महीना भी देना बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि इसके अंदर कैलिबर कितना है। 1 करोड़ रुपया कमा के दे रहा है या नहीं कमा के दे रहा हमारे लिए महीने का। और तो क्या, वो बोलेगी 1 करोड़ रुपया कमाए या ना कमाए, उसको 50 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करना है। अगर वो 10 लाख रुपया महीना उसको दे रहा है तो 50 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करते हुए सोच रहा है कि ये लोन हमें देना है नहीं देना। कहीं एक व्यक्ति गलत बैठ गया वहां पर तो निश्चित रूप से, और एक लोन उसने गलत सैंक्शन कर दिया तो बैंक का सीधा 50 करोड़ रुपया डूब जाएगा। तो वहां पर बहुत ज्यादा वो पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस वाले बच्चे लेते हैं। ज्ञान की कीमत है सारी। ये सब तो है आपका लौकिक ज्ञान। ये क्या है? लौकिक ज्ञान, आपकी रोटी कमाने का। हर क्षेत्र में देख लो, महिलाओं को देख लो, महिलाएं जो ज्ञान उनके पास है वो आपके पास नहीं है। आपको को रोटी बनाते बन जाएगी क्या? इंडिया का नक्शा बन जाएगा, रोटी नहीं बनेगी। सही है नहीं? तो जिसके पास जो कला है वो उसी में पारंगत है। बच्चों को संभालने में महिलाएं ही एक्सपर्ट होती हैं। छोटे बच्चों को अगर पढ़ाना हो ना, टीचर कौन होती है? लेडीज ही होती हैं। जेंट्स टीचर जो है वो नहीं संभाल पाते बच्चों को। क्यों? वो कला किसके पास है? महिलाओं के पास है। किसी भी फील्ड में आप देख लो, लौकिक ज्ञान के विषय में आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी के लिए क्या दी थी? शिक्षा दी थी। कौन सी? अंक और अक्षर विद्या। तो ब्राह्मी के लिए, सुंदरी के लिए तो अंक विद्या और ब्राह्मी के लिए अक्षर विद्या। और उसे कौन सी लिपि कहते थे? ब्राह्मी लिपि। आप लोगों ने पढ़ी है क्या? कितने लोगों ने पढ़ी है ब्राह्मी लिपि? किसी ने भी नहीं पढ़ी, एक भी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी ब्राह्मी लिपि। जबकि ब्राह्मी लिपि जो है सबसे पुरानी लिपि है। जितनी भी ये लिपियां हैं ये बाद में आई, चाहे वो अंग्रेजी की रोमन लिपि है, चाहे वो हिंदी की गुरुमुखी लिपि यानी देवनागरी लिपि है, संस्कृत की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, कन्नड़ की होगी और भी तमिल की होगी। ये सब लिपियां कब आई? बाद में आई, सब बाद में आई। सबसे पहले कौन सी लिपि आई थी? ब्राह्मी लिपि। और किसने पढ़ाई थी वो? आदिनाथ भगवान ने अपनी गृहस्थ अवस्था में अपनी पुत्री ब्राह्मी के लिए पढ़ाई थी। और आपके यहाँ क्षेत्र पे एक शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में, पता है आपको? किसी को नहीं पता? आप क्षेत्र पे रहने वाले और इतनी बढ़िया आपके यहाँ धरोहर है, शिलालेख है वहां पर ब्राह्मी लिपि में, मालूम ही नहीं है आपको? कहाँ पे शिलालेख हो? गुफा में। देखो, पढ़ा है किसी ने उसको? आज पढ़ने का प्रयास करना उसको, क्या लिखा है उसमें, पढ़ने का प्रयास करना। तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है जो हमारे लिए बहुत सारी चीजों की क्या कराता है? कीमत कराता है, बहुत सारी हमारी वैल्यू को बढ़ा देता है। आप लोग अभी मंच संचालन की बात आ जाए, वो भी एक कला है। किसी को बोलो नहीं जी उनको वो कर लेंगे। मंगलाचरण की बात आए, वो भी कला है, हर कोई नहीं कर पा रहा। सही है ना? और जिसके पास ये कला है लोग उनको ढूंढते हैं, फिर करे पंडित जी कहाँ गए, अमुक व्यक्ति कहाँ गए, बुलाओ उनको, बुलाओ, मंच संचालन करना है। ओ महिला कहाँ गई, वो अच्छा मंगलाचरण करती है। सही है क्या नहीं? तो किसकी कीमत हो रही है? ज्ञान की कीमत हो रही है, ज्ञान की कीमत हो रही है। जो व्यक्ति, दूसरी बात इससे एक जुड़ी हुई और आ गई, अब साथ में बताए दे रहे, विषय तो कुछ और चल रहा है। ज्ञान के साथ व्यवहारिकता,
बहुत सारे लोग ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचे ये कला उनके पास नहीं है। कोई मंगलाचरण करना जानता है, बहुत अच्छा मंगलाचरण करता है, लेकिन पता लगा जिस समय सभा शुरू होने वाली है वो इधर उधर हो गए। अब ढूंढ भी रहे हैं लोग तो है ही नहीं, तो उनकी कला उन तक सीमित रहेगी, 100 लोगों तक नहीं पहुंच पाई। जबकि अगर वो मौके पे उपस्थित हो तो क्या होगा, मंगलाचरण के लिए उनको अवसर मिल जाएगा, 50 लोगों को पता लगेगा इतना अच्छा मंगलाचरण कर सकते हैं, अगले दिन लोग उनको ढूंढेंगे। मन संचालन में अगर कोई दक्ष हो और उस मौके पे गायब हो जाए तो ये व्यवहारिकता है अपनी, ये भी एक ज्ञान है, व्यवहारिकता का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं बुद्धि कौशल, जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। ये भी ज्ञान है, कला है। एक व्यक्ति ऐसा भी है कि शास्त्रों का तो बहुत सारा अभ्यास है, लेकिन जब बोलने बैठता है तो कोई नहीं, सब उठ के चले जाते हैं। और एक व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, शास्त्र वगैरह ज्यादा नहीं जानता, बस थोड़ा सा उसको अध्ययन है और बहुत अच्छे प्रवचन कर लेता है। तो ये क्या है, ये भी एक व्यवहारिक ज्ञान है। बहुत सारे लोग प्रवचन ना भी करें तो भी उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, और बहुत सारे रोज प्रवचन करते हैं फिर भी कोई पास नहीं बैठता। तो क्या है, ये अपनी अपनी कला कौशल है। अपनी कला के द्वारा बहुत सारे लोग को व्यक्ति खींच लेता है, और अगर वो कला कौशल नहीं है तो कोई उसके पास नहीं जाना चाहता। तो ये सब व्यवहारिकताएं जितनी भी हैं, जितने भी प्रकार के ज्ञान है, सबका एक अपना क्या है, अपनी कीमत है। ज्ञान अपने आप में एक कीमती चीज है, और ज्ञान हमारी कीमत बढ़ा देता है। हमारी कीमत किससे बढ़ती है, ज्ञान से बढ़ती है। तो हम बात कर रहे थे कि ज्ञान भी कितने प्रकार का होता है। तो ये सब क्या है, लौकिक ज्ञान, चाहे वो आपकी रोजी रोटी से संबंधित हो, चाहे शिल्प कला का ज्ञान हो, चाहे आपके लिए इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, सीए का ज्ञान हो, आपके लिए डॉक्टरी का ज्ञान हो, आपके लिए रोटी पकाने की कला हो, चाहे आपके लिए मैनेजमेंट की कला हो, ये सब क्या है, ये सब व्यवहार, ये लौकिक ज्ञान है। आपके लिए संसार में पैसा कमाने की है, कंप्यूटर की आपको नॉलेज है, कहीं आपके लिए और भी कितने सारे कोर्सेज आजकल होते हैं। तो ये सब लौकिक ज्ञान है। दूसरा आता है एक शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान का अर्थ है कि जो हमारे शास्त्र हैं, पुराने शास्त्र, उनका आपको कितना अध्ययन है, उनके अंदर उनका आपको कितनी पारंगता है, कितना आप अध्ययन किए हुए हो। तो जो पढ़े लिखे होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनके लिए सम्मान दिया जाता है, सम्मान के साथ उनको लिए देखा जाता है कि हाँ ये क्या है, इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। एक लौकिक ज्ञान वाला व्यक्ति पैसा तो कमा सकता है, लेकिन उतनी उसके लिए इज्जत नहीं दी जाती, सम्मान नहीं उतना दिया जाता। और अब कोई पंडित जी आ जाए, पढ़े लिखे शास्त्रों के ज्ञाता आ जाए, तो आप भले उनकी दक्षिणा कितनी दो नहीं दो, विदाई कोई दो या ना दो, लेकिन सम्मान सबको ही देते हैं। कोई भी होगा उनको जय जिनेंद्र करेगा, अगर प्रतिमाधारी होंगे तो वंदना भी बोलेगा। तो ये क्या है, ये उनके ज्ञान की कीमत है। कौन से ज्ञान की, शास्त्रीय ज्ञान की। भले एक डॉक्टर इंजीनियर उनसे ज्यादा कमा लेता है, लेकिन जो विद्वत्ता उन्होंने प्राप्त की है, लौकिक ज्ञान से हटके शास्त्रीय ज्ञान में जो उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त की है, उससे क्या किया उन्होंने, उससे सम्मान मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है। तो ज्ञान जहां हमारे लिए पैसा दे रहा है, वहीं सम्मान भी दे रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। मुनिराज होते हैं जो शास्त्रों का जिनको अध्ययन होता है अधिक, तो क्या है, वो किसी भी पंडित जी आ जाए सामने, कोई भी उत्तर दे सकते हैं। वो बोले ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, अमुक ग्रंथ में लिखा, गाथा के साथ बता देंगे वो। तो कोई भी उनके सामने कुछ बोलने से पहले 4 बार सोचता है। और कोई ज्यादा पढ़े लिखे ना हो महाराज, तो कोई भी आएगा और अपनी बात कहेगा, वो भी मान लेंगे हाँ ठीक है ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं उस विषय में, उनको उस विषय में ज्ञान ही नहीं है। तो ये सब क्या है, ये है शास्त्रीय ज्ञान का प्रभाव। लेकिन शास्त्रीय ज्ञान का एक और फायदा है, जहां उससे आपको सम्मान मिलता है, वहां आपको हे उपादेय की भी बुद्धि मिलती है कि हमारे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, कौन सी चीज सेवनीय है, कौन सी असेवनीय है। ये सब कहां से मिलती है आपको नॉलेज, शास्त्रों के द्वारा। और वास्तविकता तो यह है कि जितने भी प्रकार के लौकिक ज्ञान भी हैं, वे सभी भी हमारे शास्त्रों में निबद्ध हैं।
शास्त्रीय ज्ञान इतना ज्यादा है कि यदि हम अपने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लें अथवा अपने शास्त्रों में ही खोजने बैठे तो जीवन की दुनिया की जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं वो सारी की सारी हमारे शास्त्रों में ही मिल जाती हैं। बाहर से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। आज के समय में जितनी भी विकास हुए हैं ये सब कहां से निकले हैं? एकमात्र जैन शास्त्रों के द्वारा ही सब निकला है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्रों का परिणयन हुआ है ये कैसे हुआ है? केवल ज्ञानी जो उपदेश देते हैं। शुद्ध ज्ञान की जब हम बात करें कि शुद्ध ज्ञान जो है वो कहां से आया, केवल ज्ञानी जितना जानते हैं, केवल ज्ञान का विस्तार जब हम देखें तो कितना है कि केवल ज्ञानी जितना जानते हैं उसका अनंतवां भाग। अब अनंत की डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत टाइम में लग जाएगा। अनंत किसे बोलते हैं? हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, जहां तक गिनती ये सब क्या है? संख्यात है। और इसके बाद असंख्यात शुरू होता है। और असंख्यात भी उत्तम, मध्यम, जघन्य के दृष्टिकोण से, परित, असंख्यात, और फिर उसमें बहुत सारे भेद हैं। ये सब क्या है? असंख्यात। असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं। और फिर असंख्यात भी जहां समाप्त हो जाए वहां पर अनंत शुरू होता है। और अनंत के भी बहुत सारे भेद हैं। परितानंत, अनंतानंत, उत्तम, मध्यम, जघन्य, कितने सारे हैं। तो जो ये अनंतवां भाग जितना वो जानते हैं केवल ज्ञानी, उसका अनंतवां भाग तो वो कह पाते हैं, उसको अनंतवां भाग ही कह पाते हैं। और जितना उन्होंने कहा है उसका भी अनंतवां भाग अपन समझ पाते हैं। अनंतवां भाग उसका जो है शास्त्रों में निबद्ध है। और कितने सारे शास्त्रों की तो हमारे होली जला दी गई है ना। आपको पता है 6 महीने तक, लगातार 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई गई। इतने हमारे शास्त्र थे, फिर भी आज के समय में भी इतने शास्त्र उपलब्ध हैं, इतने शास्त्र उपलब्ध हैं, इतने शास्त्र उपलब्ध हैं कि व्यक्ति जिंदगी भर भी पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ सकता। तो हम बता रहे थे कि अनंतवां भाग वो जानते हैं जिसका, उसका अनंतवां भाग कहते हैं, उसका अनंतवां भाग शास्त्रों में निबद्ध है। गोमटसार जीव कांड में आचार्य श्री नेमीचंद जी महाराज क्या कह रहे हैं? पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो दो अनभपि लप्पानम। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो दो अनभपि लप्पानाम। पन्नव निज्जा नाम पुन अनंत भागो दो सुध निबद्धो। बोले जो केवल ज्ञानी है उसका अनंतवां भाग, उनके वो क्या कहते हैं? अनभपि लप्पानाम। उसका तो आलाप में उनके वो बहुत कम आता है, बोलने में बहुत कम आता है। बाकी तो अनभिलप रह जाता है, बोलने में ही नहीं आता उनके। अनंतवां भाग ही मात्र उनके जो है आलाप में आ पाता है। और फिर पन्नम निज्जा भावा पुन, उसका भी पुनः अनंतवां भाग सुध निबद्धो, शुद्ध में निबद्ध है, शास्त्रों में निबद्ध है। तो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें केवल ज्ञान के अनंतवां भाग का भी अनंतवां भाग जो है वो आया है। उसमें से भी बहुत सारे शास्त्र जला दिए गए। इसके बाद भी आज के समय में इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र हैं कि व्यक्ति यदि पढ़ना चाहे तो जीवन भर भी पढ़ता रहे तो भी वो पूरे नहीं पढ़ सकता। तो इतना सारा ज्ञान, उसका अगर आप अनंतवां भाग या थोड़ा सा भाग भी पढ़ लें तो आप बहुत सारे शास्त्र के ज्ञाता हो जाते हैं। कोई गोमटसार जीव कांड है, गोमटसार कर्म कांड है, कहीं आप देख लीजिए रतन करण शावकाचार है। ऐसे ऐसे शास्त्रों को, थोड़े से शास्त्रों को, इधर 8-10 शास्त्रों को कोई पढ़ ले, त्रिलोय परिणति है, द्रव्य संग्रह है, इष्टोपदेश है, तत्वार्थ सूत्र है, इतने इतने शास्त्रों को भी जो पढ़ ले तो क्या हो जाता है? पंडित हो जाता है। शास्त्री की आजकल उपाधि देते हैं, तो उसमें क्या यही 10-15-20 शास्त्र पढ़ा दिए जाते हैं, तो वो भी व्यक्ति कितने सम्मान को प्राप्त कर लेता है, कितने सम्मान को प्राप्त कर लेता है। तो फिर निश्चित रूप से जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया है, धवला जी का, षटखंडागम का, और भी बड़े बड़े जिसने अष्टशास्त्री आदि का अध्ययन किया था, उनकी तो बात ही अलग है। बहुत ही कम ऐसे लोग, ऐसे विद्वान मिलते हैं जो आज के समय में शुद्ध में रुचि रखते हैं, कर्णान योग में रुचि रखते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को हम ढूंढते आ गए, लेकिन कर्णान योग के विद्वान बहुत कम मिलते हैं। अधिक से अधिक ज्यादातर किसके मिलते हैं? विधि विधान वाले, बस पंच कल्याण करवाने वाले। कर्णान योग की अगर पूछे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता,
हम लोग सारे में घूम के आ गए, टीकमगढ़ में ढूंढ के आ गए, कहीं और पहले सागर में भी थे हम लोग, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करनान योग में रुचि रखते हैं। तो इसलिए उनकी बहुत बड़ी कीमत है। आज देखो आप, कोई सतना वाले नीरज जी हैं, कहीं अपने राजकुमार जी सागर वाले हैं, बहुत कम ऐसे करनान योग के विद्वान हैं, उनको विदेशों में भी बुला रहे हैं लोग, ज्ञान के कारण। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि यदि ज्ञान है आपके पास तो सब जगह आपके लिए कीमत है। विद्वान एक जो है एक ऐसा है जो सारी जगह पूरी धरती पे पूजा जाता है। एक राजा भी अपने राज्य में पूजा जाएगा, एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में पूजा जाएगा, प्रदेश में पूजा जाएगा, कहीं प्रधानमंत्री बन गया देश में उसकी कीमत रहेगी, घर का मुखिया घर में रहेगी, विधायक क्षेत्र में रहेगी, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिसके पास ज्ञान है वो तो जहां जाएगा लोग उसके पीछे पीछे आएंगे। क्यों? उसके अंदर वो कला है कि लोगों को कैसे जीतना है, कैसे उनको अपने वश में करना है। तो निश्चित रूप से ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसकी हम बात कर रहे थे, शास्त्रीय ज्ञान। पहला हमने पढ़ा लौकिक ज्ञान और दूसरा शास्त्रीय ज्ञान। तो शास्त्रों का जिसके लिए अध्ययन है तो वो बहुत सारी बातें जानता है, उसको हे उपादेय का ज्ञान है, क्या चीज करने योग्य है, क्या अकरणीय है। लेकिन शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर आपने उसको व्यापार बना लिया, अगर आपने व्यापार बना लिया तो वो भी आपका क्या हो गया, लौकिक ज्ञान हो गया। फिर वो लौकिक ज्ञान जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी अपना जो उससे आजीविका कमा रहा है और आप भी उससे अपनी आजीविका कमा रहे हैं। अंतर क्या रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। तो अगर आपने शास्त्रीय ज्ञान को भी व्यापार बना लिया तो वो भी क्या हो गया, आपका लौकिक ज्ञान जैसा ही हो गया। उसके लिए भी आपको कोई ज्यादा वो नहीं मिला। लेकिन जिसने उस शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करके अपने हे उपादेय का वो विवेक कर लिया, कौन कार्य हमारे लिए करनी है, कौन नहीं करनी है, कैसे हमें जो है कहाँ कैसा बिहेव करना है, वो निश्चित रूप से कहलाता है आध्यात्म में उसका प्रवेश हो जाता है। उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। वरना एक विद्वान के लिए तुलना पता है किससे की जाती है? बता दें, एक विद्वान की तुलना किससे की जाती है? पता है आपको किससे की जाती है? एक विद्वान की जो कि चारित्र में नहीं उतर पा रहा या वो चारित्र में उतरना ही नहीं पा रहा, जिसके लिए उसका ज्ञान जो है मात्र आजीविका का साधन बना हुआ है, उसकी कीमत किससे की जाती है? उसकी तुलना किससे की जाती है? किससे की जाती है? गधे से तुलना की जाती है। कोई विद्वान हो तो बुरा नहीं मान लेना। वो इसलिए की जा रही है कि गधा जो है अपनी पीठ पे बोझा लाद रहा है और विद्वान अपने दिमाग पे बोझा लाद रहा है, बस इतना ही अंतर है। गधे को भी कोई अंतर नहीं कि उसके ऊपर सोना लाद दो, चांदी लाद दो, हीरे जवाहरात लाद दो या मिट्टी पत्थर लाद दो, एक बराबर है उसके लिए। उस विद्वान ने भी ऐसे अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा वो स्व कल्याण करके अपना मोक्ष का भी साधन कर सकता था, लेकिन उसने किस लिए लगा लिया? उसको एकमात्र आजीविका के लिए लगा लिया। तो उसके लिए वो कंकर पत्थर जैसा ही हो गया, ईंटों जैसा ही हो गया। क्यों? इतना अमूल्य जिससे वो अपने संसार सागर से पार उतर सकता था, उसको उसने मात्र आजीविका का साधन बना लिया। तो इसलिए उसकी तुलना जो है, लेकिन ऐसे भी विद्वान हैं जो भावना रखते हैं चारित्र को धारण करने की। भले आज नहीं चारित्र को धारण कर पा रहे, कुछ लोग तो देश चारित्र को धारण भी कर लेते हैं, प्रतिमाधारी हो जाते हैं। तो उनका ज्ञान लौकिक यानी कि जो शास्त्रीय ज्ञान है वो भी प्राप्त करना सार्थक है। भले आज वो आजीविका भी कमा रहे हैं, लेकिन भावना रखे हैं कि हम अपने भी कल्याण के लिए उसका उपयोग करें जो हमने पढ़ा है, मात्र दूसरों को देके आजीविका का ही साधन ना बनाएं। और चारित्र में भी जहां तक वो पालने का प्रयास करते हैं, सोले का भोजन भी करते होंगे, कहीं जो है वो प्रतिमाओं को धारण कर रहे हैं और महाव्रतों को भी धारण करने की भावना रख रहे हैं। तो उनका जो लौकिक ज्ञान यानी जो शास्त्रीय ज्ञान है वो उनके लिए कीमत देने लगा। तीसरा आता है आपका आध्यात्मिक ज्ञान। तीसरा ज्ञान कौन सा है? आध्यात्मिक ज्ञान। अब ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जहां हमने शास्त्रों से जो ज्ञान प्राप्त किया उससे जो वैराग्य का हमारे अंदर संचार कर दे, हमारे लिए चारित्र में उतरने की भावना कर दे, हमारे लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा कर दे, वो कहलाता है आध्यात्मिक ज्ञान। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है तो आप दौड़ के सारे काम छोड़ के जो है प्रवचन सभा में बैठोगे, बीच में से उठ के नहीं जाओगे। और जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है, अब उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो अपनी दुकान देखनी है,
उसको तो अपने घर के काम से मतलब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे प्रवचन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं महाराज का, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको उतना उसके लिए कीमत नहीं है उस चीज की, वो ज्ञान की कीमत समझ ही नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग हैं अपने पूजन करने आते हैं, अपने टाइम से आएंगे और अपने टाइम से लौट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उन्हें कि चाहे प्रवचन हो चाहे महाराज का चातुर्मास हो, महाराज बैठे रहे अपना प्रवचन करते रहे, हम तो अपने समय पे आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, चावल एक थाली से दूसरी थाली में करते हैं और बस उसके बाद जाके अपनी पेट पूजा करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। बस हमारे दादा भी ऐसा करते रहे, हमारे पिताजी भी ऐसा करते रहे, हम पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रहे, ना उन्होंने कहीं चारित्र को धारण किया ना ही हमें धारण करना है, ऐसे ही आए ऐसे ही चले जाएंगे। सही है ना, सही है कि नहीं? भावना भी नहीं है चारित्र में उतरने की, चारित्र में उतरने की भावना भी उत्पन्न नहीं। बस ये है कि हम तो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है हमारी, तो हम सम्यक दृष्टि, बस हमें सम्यक दृष्टि। ध्यान रखना, सिद्धांत ये कहता है कि आप सम्यक दृष्टि भी नहीं है। क्यों? सम्यक दृष्टि वही है जो चारित्र को धारण करने की भावना रखता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि चावल पटक के आना, देव शास्त्र गुरु के प्रति जहाँ समर्पण भाव होता है वहां पे जो भगवान के सामने, हमने कल बताया था भक्तामर में, भक्तामर तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, किसी का कोई भी मनोरथ पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो श्रद्धा की ही कमी है अपने अंदर। जब व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के दरबार में पहुंच जाता है सब कुछ भूल जाता है, उस क्षण के लिए सब कुछ भूल जाता है। ना जाने मेरे को कौन सी ऐसी निधि मिल गई आज तक जिसको हमने देखा नहीं, जिसको पाया नहीं। दिन में अगर 4 बार दर्शन करने जाएगा तो ऐसे भगवान के दर्शनों में लीन हो जाएगा, पता नहीं मुझे क्या मिल गया, कौन सी निधि मुझे प्राप्त होगी जो आज तक मेरे लिए प्राप्त नहीं होगी। वो कहलाती है श्रद्धा, समर्पण भाव। उस मौके पे उसको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं सूझ रहा। गुरुओं के समक्ष जब जाता है, जिनवानी सुनने का यदि उसके लिए मोक्ष अवसर मिल जाए, सारे कामों को उस समय विराम दे देगा, सब काम हो जाएगा। और हमने कल बताया था, परसों बताया था कि जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति में, पूजन आदि धार्मिक कार्यों में लगा तो उसके सारे काम अपने आप चलते हैं। दुकान कैसे चलती है? एकमात्र आपने जो उसका पुण्य का संचय कर लिया उसी से आपकी दुकान चल रही है। बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं तो पढ़ाई में उत्तीर्ण कैसे होते हैं? एक और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव रखते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन पाठ अभिषेक आदि धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, तो उससे जो पुण्य का वो आश्रव कर रहे हैं उससे उसका पुण्य जो है उनके लिए सफलता दिलाने में कारण बनता है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हे उपादेय का ज्ञान, ये हमें कब मिलता है? जब हम शास्त्रों को मात्र पढ़ते ही नहीं है, उसको अंगीकार करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, अपने हृदय में उसको आत्मसात करते हैं, तो हमारे लिए क्या है? वो आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न होता है जो हमारे लिए वैराग्य को उत्पन्न करता है। और उसी वैराग्य के कारण हम क्या करते हैं? एक दिन चारित्र के पथ पे पढ़ के केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तविकता में एक हमारा लौकिक ज्ञान है जो बहुत लोग दे देते हैं, दूसरा हमारा क्या है? शास्त्रीय ज्ञान, जिसके लिए गिने चुने व्यक्ति ही हमें दे सकते हैं, या तो कोई विद्वान पंडित आदि दे सकते हैं, और या कोई मुनिराज ऐसे शास्त्रों के अध्याता हों वो हमारे लिए प्रदान कर सकते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमारे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे लिए लगन पैदा करता है, हमारे लिए स्वपर का विवेक कराता है, और हमारे लिए संसार सागर से उतरने के लिए हमारे अंदर भावना पैदा करता है। और चौथा है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को यदि हमें प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें लौकिक ज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय ज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए। और शास्त्रीय ज्ञान का मात्र पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको व्यापार का साधन नहीं बनाना चाहिए, अपितु अपना आत्मसात करके अपने आत्म कल्याण का भी हमारे लिए भाव आना चाहिए। और जिसके अंदर वो भाव आ जाता है, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का विकास करते हुए एक दिन केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब कभी भी हमारे लिए अवसर मिल जाए, जब कभी भी हमारे लिए अवसर मिल जाए उस ज्ञान को प्राप्त करने का, उस ज्ञान को यदि हमें प्राप्त करने का अवसर मिल जाए, सारे कामों को छोड़ दो उस मौके पे। उस मौके पे सारे कामों को छोड़ के प्रयासरत होना चाहिए कि बस कैसे भी हमारे लिए ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, हमारा पूरा लाइफ सुधर जाएगी, हमारा पूरा जीवन बन जाएगा। जैसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पिता